नमस्कार दोस्तों। यदि आप लोग अगर प्रेम नगर जैसी लोकेशन में प्राइम लोकेशन में अपने लिए अच्छी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं जहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आप अपने लिए एक अच्छा घर देख रहे हैं, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रेम नगर के ठीक सामने स्मित नगर। इसका जो लैंडमार्क है किरण मेगा मार्ट, काफ़ी फेमस जगह है। इस लोकेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए 2 डुप्लेक्स हाउस। वैसे तो 3 डुप्लेक्स हाउस थे, एक ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। मेरा नाम है कुलदीप सिंह फरसवान। दोस्तों, आप देख रहे हैं कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की लोकेशन बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि ये देहरादून की एक काफ़ी डिमांडेबल लोकेशन भी रहती है और इस समय इन जो प्रेम नगर का बेल्ट है, इस लोकेशन की बहुत अच्छी खासी डिमांड है। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स थे या फिर हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे, इनका रिक्वायरमेंट भी था कि प्रेम नगर में कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो लेकर आए। तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टियों को आपको विजिट कराने के लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्हीं प्रॉपर्टी को आज हम दिखाने के लिए लेकर आए हैं। प्रॉपर्टी दिखाने से पहले आसपास आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी बसावट देखने को मिलती है और ये ऐसी लोकेशन है जो आपकी पूरी डिमांड, चाहे वो इसेंशियल आइटम्स हो या फिर हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हर चीज़ पूरा करती है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी मैं बताऊं तो यहाँ पर हमारे पास में 3 BHK के 2 घर बचे हुए हैं। वैसे तो 3 घर था, एक ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है और जो 2 घर हैं, अगर मैं उनका आपको एरिया बताऊं तो हम आपको वीडियो में एक घर दिखाएंगे। घर दिखाने से पहले आगे आपको 17 फीट की रोड मिलती है और इस रोड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको डेड एंड रोड देखने को मिलती है। मतलब इससे आगे इस रोड ने जाना नहीं है तो आप अपनी गाड़ी बाहर भी पार्क कर सकते हैं। तो आपकी जो पार्किंग की प्रॉब्लम है वो ऐसे सॉल्व हो जाती है। सेकंड थिंग क्या है, जो घर है वो 117 गज में बना हुआ है और अगर मैं स्क्वायर फीट में आपको बताऊं तो लगभग 1600 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो आपको इस घर में देखने को मिलता है। फ्रंट इसका 21.5 का फ्रंट है और इसकी जो डेप्थ है वो 48.5 की डेप्थ है। तो 117 गज में ये घर है। घर को हम अंदर से विजिट कराने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो प्रॉपर्टी की अच्छी लगती है तो आप ऐसे ही हमारे चैनल को अपना सपोर्ट देते रहेगा। तो चलिए अब आपको घर के अंदर विजिट कराते हैं, घर का अंदर दिखाते हैं। घर के अंदर दिखाने से पहले आपको यहाँ पर फ्रंट गेट देखने को मिलता है। गेट के दोनों ही तरफ आपको टाइल्स देखने को मिलेगी और ये आपको डुप्लेक्स हाउस जो है, इसमें आपको फर्स्ट फ्लोर में भी जो है एक कमरा दे रखा है। तो दोस्तों, अब हम जैसे ही अंदर आते हैं तो ये आपको जो पोर्च का सेगमेंट है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्पेस है, इसका भी आप यूटिलाइजेशन मतलब कि फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो पोर्च में आपको पार्किंग टाइल्स देखने को मिलती है, इसमें भी इजीली आपकी जो SUV गाड़ी है आसानी से आ जाएगी। काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, बड़ा सेगमेंट है पोर्च का। और यहाँ पर भी एंट्री के लिए 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा आपको यहाँ पर मिलता है जो आपका फ्रंट दरवाज़ा होने वाला है और दूसरा जो आपको बैक दरवाज़ा मिलता है। यहीं से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी दे रखी है आउटसाइड। अगर कोई छोटी फैमिली है तो ऊपर वाला जो कमरा है वो रेंट पे भी दे सकते हैं और इस इलाके में रेंट काफ़ी अच्छा खासा रेंट आपको मिल जाता है। और अगर मैं पोर्च के सेगमेंट की बात करूँ तो लगभग ये जो पोर्च का सेगमेंट है 10 बाई 12 का पोर्च का सेगमेंट है। 10 बाई 12 का काफ़ी बड़ा स्पेस है और इस साइड में आप देखेंगे तो सीढ़ी के नीचे आप अपना जो है जो पानी का मोटर है वो सब यहाँ पर रख सकते हैं। और इसमें आपको जो है वाटर फैसिलिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो है समरसेबल देखने को मिलता है। सेफ्टी टैंक भी यहाँ पर दे रखा है। ये जो एरिया है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं ये ऑलरेडी नगर निगम में। फ्रंट ये जो फ्रंट दरवाज़ा है, यहाँ से हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और बैक जो दरवाज़ा है पीछे से हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तब आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको एक लकड़ी का दरवाज़ा जो जाली जिसमें ऑलरेडी लगी हुई है वो देखने को मिलता है। और जब अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक दरवाज़ा जो है प्लाई का वो देखने को मिलता है। काफ़ी शानदार है। ये आपके लिए बैठक रूम होने वाला है। नीचे आप देखेंगे आपको फ्लोर टाइल देखने को मिलती है। इस साइड में आपको एक टेक्सचर कलर देखने को मिलेगा, बहुत शानदार लग रहा है। और ऊपर आप देखेंगे आपको फॉल सीलिंग विद कैंसल्ड लाइट आपको देखने को मिलता है। जो वेंटिलेशन का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आपको जो है एक विंडो देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ी विंडो है। आपको इसमें भी ऑलरेडी जाली देखने को मिलती है, तो काफ़ी बड़ा विंडो है। तो इसमें एक चीज़ आपको बहुत शानदार लगता है देखने को मिलती है कि जो उजाला है वो प्रॉपर आ रहा है। ये जो कमरा है 10 बाई 12 का है। जो ड्राइंग रूम 10 बाई 12 का है।
यहाँ पर एक आर्च आपको देखने को मिलता है, इसमें एक आर्च दे रखा है। तो ये पहला बैठक रूम आपके लिए हम लेकर आए हैं। यहीं पर जैसे ही आप बैठक रूम से बाहर इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक जो है वॉश बेसिन का एरिया देखने को मिलता है। इसमें भी टाइल्स लगी हुई है और ऊपर आपको पीओपी देखने को मिलती है। और इसका एक दरवाज़ा जो यहीं से आप निकल सकते हैं बाहर, मतलब बैक साइड का जो दरवाज़ा है ठीक यहीं पे दे रखा है। इसको एज ए डाइनिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पर इसके ठीक सामने ही आपको मॉड्यूलर जो किचन है वो देखने को मिलता है। लगभग 6 बाई 8 का ये किचन है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी एक खिड़की दे रखी है और आर्च आपको देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी शानदार वे में डेकोरेट कर रखा है घर। और इसकी अगर मैं बात करूं पूरे एरिया की, 8 बाई 12 का ये आपको सेगमेंट देखने को मिलता है, 8 बाई 12। और इसके ठीक इस साइड में आपको एक वॉशरूम, जो कॉमन वॉशरूम है वो देखने को मिलता है। लगभग 6 बाई 8 का जो कॉमन वॉशरूम है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें भी आप देखेंगे फ्लोर टाइल्स आपको देखने को मिलती है, पीओपी ऊपर दे रखी है। अब हम आपको नीचे 2 बेडरूम दिखाते हैं। तो पहला जो बेडरूम है ये होने वाला है 10 बाई 12 का। इसमें अलमारी आपको देखने को मिलती है, ऑलरेडी दे रखी है। और ऊपर आपको पीओपी देखने को मिलता है। और इसके साथ आपको एक अटैच टॉयलेट देखने को मिलेगा जो कि वेस्टर्न टॉयलेट है, लगभग 6 बाई 4 का, 6 बाई 4 का है। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है, पीछे भी यहाँ पर आपको बालकनी दे रखी है, पीछे साइड भी आपको बालकनी देखने को मिलती है। और इसका भी आप यूटिलाइजेशन मतलब कि फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम है। दूसरा जो बेडरूम है आपके लिए ये होने वाला है, ये 10 बाई 12 का है, 10 बाई 12 का ये बेडरूम है। नीचे फ्लोर टाइल्स है, खिड़की दे रखी है, विंडो आपको यहाँ पर एक देखने को मिलती है। ऊपर आपको पीओपी देखने को मिलेगा और पूरे जो दीवार हैं उस पर आपको कलर देखने को मिलता है। तो ये नीचे का सेगमेंट है। अब हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं, ऊपर वाला कमरा है वो आपको दिखाते हैं। अब हम जो है फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर में ये आपको मोमटी का एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको टफन गिलास देखने को मिलेगा जो इस समय अभी लगा नहीं रखा है, लेकिन ये आपको कंप्लीट मिलेगा। जैसे ही आप अपना घर बुक कर लेंगे तो आपको ये चीज़ कंप्लीट मिलेगा। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टील की रेलिंग है। इसको भी आप एज ए स्टोर रूम या पूजा घर बना सकते हैं इस वाले मोमटी एरिया को, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्पेस है तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर पीओपी लगी हुई है और कलर आप देख रहे हैं पूरा प्रॉपर हो चुका है। इसके ठीक सामने जो है आपको ये जो बेडरूम है, हम जो 3 BHK ऊपर जो दिखाने वाले थे ये आपके लिए लेकर आए हैं। इसका आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, गेस्ट के लिए भी आप इस वाले बेडरूम को यूज़ कर सकते हैं, या फिर बड़ी फैमिली है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको अटैच टॉयलेट भी मिलता है, यहाँ पर अटैच टॉयलेट भी है इसमें। और काफ़ी बड़ा है ये भी, लगभग 6 बाई 6 का अटैच टॉयलेट वेस्टर्न आपको देखने को मिलता है। ऑलरेडी सब कुछ फिटिंग हो चुकी है। और इसमें आप देखेंगे पीओपी आपको ऊपर देखने को मिलती है। ये जो कमरा है लगभग 12 बाई 14 का है। ये जो बेडरूम है 12 बाई 14 का है। और इसमें भी जो है आप नीचे देखेंगे फ्लोर टाइल, और इस साइड आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दे रखी है। तो काफ़ी शानदार है, अच्छा खासा मतलब काफ़ी बड़ा स्पेस है और अच्छे तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसके ठीक सामने ही आपको ये फ्रंट व्यू देखने को मिल जाता है। ये इस घर का फ्रंट व्यू है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है। तो ये इस साइड आपको जो है फ्रंट का व्यू इस घर का देखने को मिलता है। और इसमें अटैच जो है वेस्टर्न टॉयलेट आपको देखने को मिलता है। मोमटी के बाद आपको वो बेडरूम जो है वो देखने को मिलता है। अब ये स्पेस खाली है, इस घर का जो है ये खाली स्पेस है। और यहाँ पर जो है सेकंड फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ी दे रखी है। और बाकी आप देख रहे हैं इस वाले स्पेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी देखी, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, एक बेहतरीन लोकेशन में। और मैं आपको बता रहा था इस साइड आपको जो है मसूरी माउंटेन बहुत शानदार वे में देखने को मिलता है। काफ़ी क्लियर है आज, अच्छा दिख रहा है। और आसपास आप देखेंगे आपको अच्छी खासी बसावट जो है वो देखने को मिलती है। किरण मेगा मार्ट भी यहाँ से दिख रहा है, तो बहुत नज़दीक है उसके उस लोकेशन से हार्डली आप 100 मीटर के डिस्टेंस पर ये घर आपके लिए हम लेकर आए। स्मिथ नगर है लोकेशन। और आसपास आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी खासी बसावट देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों फैसिलिटीज़ बताते हैं। तो फैसिलिटीज़ में अगर मैं सबसे पहले घर की बात करूं तो 3 BHK का ये घर है। टोटल जो स्क्वायर फीट एरिया है 1600 स्क्वायर फीट एरिया है। और फ्रंट और डेप्थ हमने आपको बताया 117 गज में ये घर है। और
अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ से प्रेम नगर जो मेन मार्केट है मात्र आपको 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है प्रेम नगर मार्केट। बाकी आप सुद्दोवाला या फिर आप पौंधा की तरफ या फिर बिधोली की तरफ जाना चाहते हैं तो वो लोकेशन भी इस लोकेशन से काफ़ी नज़दीक पड़ जाते हैं। आईएसबीटी का इस लोकेशन से जो डिस्टेंस है वो लगभग आपके लिए 8 से 9 किलोमीटर का होने वाला है। नगर निगम में ये प्रॉपर्टी है। और सेकंड थिंग ये है कि ये प्रॉपर्टी इस समय काफ़ी इस लोकेशन की देहरादून में बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड इसलिए भी है क्योंकि इस लोकेशन में ही बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो इस लोकेशन से हार्डली आपको 2 किलोमीटर के रेडियस में देखने को मिलता है। नया जो हाईवे बन रहा है वो भी इस लोकेशन के काफ़ी नज़दीक है। तो आप अगर कनेक्टिविटी के लिहाजे से देखेंगे, मतलब कि आप विकास नगर या फिर शिमला बाईपास रोड की तरफ जाना चाहते हैं या फिर पोंटा की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मतलब आपको हार्डली 100 मीटर के रेडियस में जाना है और इजीली वो जो रोड, नई रोड बन रही है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। क्लॉक टावर से भी जो डिस्टेंस है लगभग 12 से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको इस लोकेशन से पड़ेगा। हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो इस लोकेशन से सिनर्जी हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो आपके लिए 10 से 11 किलोमीटर का होने वाला है। और ग्राफिक एरा हॉस्पिटल जो है धूलकोट में है, जो वो भी हार्डली आपको 7 to 8 किलोमीटर के रेडियस में होने वाला है। बाकी अगर छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं या फिर बड़े क्लिनिक्स भी हैं तो वो आपको प्रेम नगर में काफ़ी सारे मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों, इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो रखा है 67 लाख और ये नेगोशिएबल है। जो कोई भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं या फिर हमारे जो भी ग्राहक हैं इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड रहेंगे, हम कोशिश करेंगे उनको अच्छी से अच्छी डील देने की। तो दोस्तों, आज की जो हमारी लोकेशन थी ये थी प्रेम नगर के ठीक पास स्मिथ नगर। यहाँ पर हमारे पास में एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी आई थी। इसी प्रॉपर्टी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाने के लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन, एक नई जगह के साथ। तब तक आप लोग इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप फरसान प्रॉपर्टी में बने रहेगा। और अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉलो करिएगा। बाकी दोस्तों, इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको डिटेलिंग में और भी इन्फॉर्मेशन पूछनी होगी जो हम वीडियो के माध्यम से आपको दे न पाए, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई लोकेशन, एक नई जगह के साथ। तब तक आप लोग इसी तरह से बने रहेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।